चलिए बढ़ते हैं आगे और बात उमा भारती की कर लेते हैं। उमा भारती को लेकर दरअसल बीते 2-3 दिनों से लगातार वे चर्चा में थी, क्योंकि उनका एक वीडियो दरअसल वायरल हो रहा था। सोशल मीडिया पर भी ये काफ़ी वायरल हुआ, जिसमें लोधी समाज के एक कार्यक्रम में 25 तारीख को उन्होंने एक संबोधन दिया था और इसको लेकर तमाम तरीके की चर्चाएं चल रही थी। लेकिन अब उमा भारती इसी को लेकर सफाई दे रही हैं और वायरल वीडियो पर उन्होंने धड़ाधड़ एक के बाद एक 10 ट्वीट कर डाले। वायरल वीडियो पर सफाई देते हुए उन्होंने कहा था कि बीजेपी को वोट देना जरूरी नहीं है। ये उन्होंने बयान दिया था उस बयान में, और इस पर ट्वीट किए हैं और लिख रही हैं वो कि मैं लोधी समाज के द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में गई थी। मैंने जो भाषण दिया उसका एक एक अंश सोशल मीडिया में आ रहा है, अखबारों में छप रहा है। उसके खंडन की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने ऐसा ही बोला। लेकिन मेरे भाषण के पहले के कुछ वाक्य बताना जरूरी है, इसलिए ट्वीट कर रही हूँ। उन्होंने कहा था कि 2018 के मध्य प्रदेश के विधानसभा के चुनाव में कुछ विधानसभा क्षेत्रों से मेरी सभा से पहले लोधी समाज से कुछ फोन मेरे ऑफिस में आए थे कि दीदी की सभा रद्द कर दीजिए, हम यहाँ के बीजेपी के उम्मीदवार से नाराज हैं। और उसी के जवाब में मैंने उस दिन ऐसा बोला है। ये बात मैंने सार्वजनिक तौर पर पहली बार नहीं बोली। आप याद करिए, जब हम विधानसभा चुनाव हार गए और कांग्रेस का एक समूह हमारे साथ टूट कर आया और उसके सहारे हमने सरकार का गठन किया तथा मंत्रिमंडल बनाया, तब भी मैंने सार्वजनिक तौर पर बयान दिया था कि मंत्रिमंडल में जाति और क्षेत्र का संतुलन बिगड़ा हुआ है। उन्होंने इसके आगे लिखा है कि हिंदुत्व मेरी निष्ठा, भारत मेरा प्राण और संसार के सभी अभावग्रस्त लोग मेरे दिल में बसे हैं। मोदी मेरे नेता, बीजेपी मेरी पार्टी है। उमा भारती आगे लिखती हैं कि मैंने कभी भाजपा छोड़ी नहीं, मुझे निकाला गया था और तब मैंने अपने कर्तव्य पथ पर चलते रहने के लिए राष्ट्रवादी विचार की धारा प्रवाह में ही अपना दल बनाया था। और फिर उस समय के बीजेपी के अध्यक्ष नितिन जी के आमंत्रण पर, जिसका मोदी जी ने भी समर्थन किया था, भारतीय जनशक्ति का बीजेपी में विलय करते हुए मैं भाजपा में वापस आ गया। और एक तरफ उमा भारती ने सफाई दी। इसके पहले उमा भारती दरअसल शराबबंदी को लेकर काफी मुखर रही हैं और पिछले पूरे साल मतलब 2022 की अगर बात की जाए तो शराबबंदी को लेकर खूब उन्होंने बोला है। उन्हीं की इस बात पर मध्य प्रदेश के एक मंत्री सुर में सुर मिला रहे हैं और कह रहे हैं कि शराबबंदी तो एक न एक दिन करनी ही होगी। उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार शराब के विरोध में अभियान चला रही है। आखिर विपक्ष पॉलिटिकल स्टंटबाजी न करके यथार्थ पर काम करे, सिर्फ डंडे के दम पर काम नहीं होगा। शराब को लेकर सामाजिक चेतना जरूरी है। देखिए, सज्जन सिंह वर्मा जी वो अपने आप में झांक के देख ले। वो हम ये मान के चलते कि माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में लगातार प्रयास कर रहे हैं। आप बताइए, उनके इतने शासनकाल में एक दुकान नई नहीं खुली है। ये उनकी प्रतिबद्धता बताती है कि वो शराब के प्रति क्या दृष्टिकोण रखते हैं। लगातार शराब को लोग न उसका उपयोग करें, इसलिए वो मद्यपान के विरोध में अभियान चला रहे हैं। लगातार इस वातावरण का फर्क पड़ रहा है और हम सब समझ सकते हैं कि केवल डंडे के बल पे बहुत सारी बातें नहीं हो सकती है। शासन के साथ साथ सामाजिक चेतना भी आवश्यकता है, जन जागृति की जरूरत है। और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये केवल पॉलिटिकल स्टंटबाजी न करके यथार्थ में वो भी काम करे, हम भी काम करें और समाज में इस बात के लिए सबको जाना चाहिए कि ये शराबबंदी अंततः करना ही पड़ेगी, आज नहीं तो कल करें। देखिए।